नमस्कार, आदाब। मैं हूं आपके साथ महक और आप देख रहे हैं ZTV न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं दिन भर की छोटी बड़ी खबरों पर। भाजपा के 12 साल के विकास की गिनाई उपलब्धियां, राज्य कैबिनेट मंत्री ने लाभार्थियों को दिए गए प्रमाण पत्र। मुरादाबाद जनपद के विकासखंड डिलारी के सभागार में आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय आह्वान पर 12 साल जन विश्वास के विकास के जन कल्याण के अंतर्गत ब्लॉक डिलारी के सभागार में जन कल्याण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें पहुंचे मुख्य अतिथि अनिल कुमार, राज्य कैबिनेट मंत्री आकाश पाल सिंह, जिला अध्यक्ष मुरादाबाद ने कहा कि केंद्र एवं राज्य में डबल इंजन की सरकार में चहुमुखी विकास हो रहा है। 2047 तक राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनाने की तैयारी है। कहा कि भाजपा राज्य में किसी न किसी रूप में हर व्यक्ति लाभार्थी है। सरकार बिना भेदभाव किए गरीब, मजदूर, किसान, महिलाएं और युवाओं हेतु उत्थानात्मक नीतियां बना रही है। हर वर्ग के उत्थान के लिए भाजपा कृत संकल्पित है। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिया जाना दुनिया का एकमात्र उदाहरण है। आज प्रदेश में भी नारी सुरक्षा, किसान सम्मान और आमजन का स्वाभिमान एकमात्र भाजपा में ही संरक्षित हो सकता है। योगी जी और मोदी जी के नेतृत्व में देश तीव्र गति से आत्मनिर्भरता की ओर गतिशील हो रहा है। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास पूर्णतया परिलक्षित है। कार्यक्रम में आंगनबाड़ी स्वयं सहायता समूह की लखपति दीदियों ने नए स्टॉल लगाए, जिसमें 9 लाभार्थियों को मुख्यमंत्री आवास के प्रमाण पत्र और 2 लाभार्थियों को प्रधानमंत्री आवास योजना के प्रमाण पत्र सौंपे, जिसमें गांव में अच्छी व्यवस्था में साफ सफाई कर रहे 6 सफाई कर्मियों को प्रमाण पत्र सौंपे। इस कार्यक्रम में पूर्व विधायक एवं लोकदल नेता विजय यादव, मनोज चौधरी, लोकदल नेता ठाकुरद्वारा क्षेत्राधिकारी, थाना प्रभारी निरीक्षक विजेंद्र सिंह, नरेंद्र आचार्य, खंड विकास अधिकारी, सहायक विकास अधिकारी एडीओ मदनपाल सिंह, ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि अर्जुन चौधरी एवं सैकड़ों से अधिक की संख्या में भाजपा के कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, ग्राम प्रधान, बीटीसी मेंबर व अन्य लोग मौजूद रहे। जो एनडीए सरकार है और केंद्र में एनडीए सरकार का नेतृत्व आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं और देश के लोकतांत्रिक इतिहास में वो पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने लगातार देश की 12 वर्षों तक सेवा करने का काम किया और अभी कर रहे हैं 2029 तक। तो ये एक ऐतिहासिक घटनाक्रम है। हम ये कार्यक्रम ये है कि इन 12 वर्षों में देश के लिए, देश की जनता के लिए अनेकों जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से क्या क्या कार्य हुए उनको भी जो है बताने का काम इस कार्यक्रम के माध्यम से हुआ। उत्तर प्रदेश में दूसरी बार योगी जी की सरकार है, एनडीए की सरकार है, तो यहाँ भी ऐतिहासिक बात है क्योंकि 30 वर्षों के बाद, 30-40 वर्षों के बाद कभी पहली बार दूसरी किसी पार्टी, ऐसी पार्टी को मौका मिला जो दूसरी बार सेवा करने का मौका प्राप्त हुआ। तो ये सब कार्यक्रम है जनता तक, जो जन कल्याणकारी जो योजनाएं हैं सरकार की, जो केंद्र की हों चाहे राज्य की हों, वो एक आम आदमी तक, एक गरीब आदमी तक पहुंचे, उनका लाभ मिले। क्योंकि हमेशा जो है ना, किसी भी सरकार में जो गरीब आदमी होता है, किसान होता है, युवा होता है, वो ज्यादा अपेक्षा करता है सरकार से और उन योजनाओं कई बार पता नहीं लग पाता। तो सरकार के अनेकों कार्यक्रम के माध्यम से लगातार चलते रहते हैं। ये 12 वर्ष के परिपूर्ण होने पर है। ये टंकी के नाम पे जो सड़कों का नुकसान हुआ था, पाइपलाइन दबाई गई थी, अभी तक जो है 4-3 साल हो गए हैं, उसके अब हम लोग हर महीने बैठक करते हैं, अधिकारियों के साथ में बैठक भी करते हैं, जनप्रतिनिधियों के साथ में। उसके बाद प्रशासन के लोग सब बैठक करते हैं। जो विषय आते हैं वो ये विषय भी कई बार आया है और इसमें जनपद के वरिष्ठ अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं जहां ऐसी दिक्कत परेशानी आ रही है, जहां बीच में सड़क खोदकर और वो अभी तक भरी नहीं गई, तो स्पष्ट निर्देश दिए हैं। और मैं आपके माध्यम से भी कहना चाहूँगा जनपद के अधिकारियों को, ऐसी जगह में जहाँ ऐसी प्रकार की शिकायतें हैं उनको चिन्हित करें और उनका तत्काल वो समाधान करें। नहीं, देखो उसका कोई ऐसा कार्यक्रम तो होता नहीं, वो इसी दिन चालू होना, जब कंप्लीट हो जाएगा चालू हो जाएगा। और वो देखो जो आरआरसी सेंटर है वो इसलिए बनाए गए हैं ताकि जो है गांव स्वच्छ रहे, साफ सुथरा रहे, कूड़ा जो करकट है गांव का वो एक जगह इकट्ठा रहे, कोई बीमारी ना हो, कोई दिक्कत ना हो। तो वो गाँव लोग की सुरक्षा के लिए बनाया गया है, उनको स्वच्छ रखने के लिए, बीमारी से दूर रखने के लिए बनाए गए हैं। अच्छा कार्यक्रम है, हम सब लोगों को सहयोग करना चाहिए ना। 6 महीने का कार्यक्रम बनाया गया, प्रशासन बना दिया गया, कहीं ना कहीं प्रधान की जरूरत
यार ना कोई काम अभी तो शुरुआत भी नहीं हुई, अभी तो आदेश हुआ। जब प्रधान निर्वाचित होकर आते हैं तब भी ना कम से कम 1 महीना लग जाता है शपथ लेने में, काम शुरू करने में, समझने में। तो समझे हुए तो है हमारे प्रधान, लेकिन अभी वो आदेश निर्देश हुआ है और उसमें स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं, देखो कहीं कोई दिक्कत परेशानी ना हो। 2027 के चुनाव को लेकर क्या तैयारी है आपकी? 27 में तो भाई 27 में तो मैं ये कह रहा हूँ, 27 में हम लोग एनडीए गठबंधन में है, राष्ट्रीय लोकदल भी। राष्ट्रीय लोकदल का छोटे से मिनिस्टर प्रभारी मंत्री मुरादाबाद का, लेकिन 2027 का स्पष्ट जनादेश दिखाई पड़ रहा है और ये जनादेश जो है ऐतिहासिक होगा, जो 2017 में आया था उससे बढ़कर होगा। देखो ये निर्णय मेरे अधिकार क्षेत्र का नहीं है, हमारा काम है लोगों को जोड़ना। जिम्मेदार लोग पार्टी में आए, एनडीए परिवार में आए, अपने परिवार को बढ़ाना, अपने परिवार को मजबूत करना, सशक्त करना, क्योंकि 2027 का चुनाव के चंद महीने रह गए हैं। 2027 में हम सब लोग मिलकर काम करेंगे। वो मुरादाबाद में 6 सीटें, 6 की 6 सीटों पे एनडीए परिवार के लोग लड़ेंगे। सिंबल किसी का हो, एक दूसरे से लोग सहयोग करेंगे। ऐसी ही ताजा तरीन खबरों के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें और देखते रहिए ZTV News 24। आज के लिए बस इतना ही, आगे मिलते हैं एक और बड़ी खबर के साथ। धन्यवाद।